अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वन शुरू करेंगे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के 5वें सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है और हम पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन को फॉलो करेंगे। तो और जो हम इसमें बुक फॉलो करेंगे वो होगी डॉक्टर इकबाल की बुक फंडामेंटल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है। एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई विच इज़ यूजली डिनोटेड बाई जेड। कहता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर हो जो उसको हम जेड से स्टार्ट करते हैं जिसमें एक्स और वाई हो और उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत एक्स और दोनों जो एक्स और वाई होते हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, जबकि जो हमारे पास एक्स होता है वो रियल पर पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, और जो वाई होता है जो योटा के साथ होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी एग्जांपल्स हम यूँ देख सकते हैं कि 4+5 आयोटा, इसमें 4x है और 5 क्या है y है। इस तरह दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसमें a x है, b क्या है y है। इस तरह 4x, इसमें 4 क्या है x है और 10 क्या है y है। z इज इक्वल टू 5a प्लस आयोटा 9b, मतलब 5a हमारे पास x है और 9b हमारे पास y है। ये तो थी हमारी बेसिक डेफिनेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होने वाले ऑपरेशन। मैथ में हम 4 ऑपरेशन पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और यही तीनों चारों के चारों कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होंगे। अब लेट कर लेते हैं कि एक्स जेड वन क्या हमारे पास एक्स वन वाई वन है और जेड टू क्या है एक्स टू वाई टू। तो इसकी एडिशन किस तरह होगी। सिंपल हम एडिशन में करते हैं कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसको इमेजिनरी के साथ प्लस करते हैं और जो रियल पार्ट होता है उसको रियल के साथ करते हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि एक्स क्या हमारे पास होता है रियल पार्ट होता है और वाई क्या होता है इमेजिनरी। तो रियल में रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होगा कि रियल में रियल पार्ट होगा और से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट ही सब्ट्रैक्ट होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में कुछ और हिसाब होता है कि हमने इमेजिनरी को रियल और इमेजिनरी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इस तरह अगर हम Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको होगा x1 मल्टीप्लाई x2 प्लस x1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा y2 प्लस x1 y1 मल्टीप्लाई बाई x2 और y1 मल्टीप्लाई बाई x2 y2। और जो जी अगर हम आयोटा को योटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यूटा की वैल्यू यहाँ से वन आ जाए -1 आ जाएगी। तो x2 माइनस x2 x1 माइनस y2 y1 ये हो जाएगा इकट्ठा और प्लस ये इसको यूटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2। इसके बाद जो लास्ट और फोर्थ है वो है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन इसकी तो Z1 को Z2 से डिवाइड कैसे करते हैं। Z1 क्या हमारे पास x1 प्लस यूटा y1, Z2 क्या हमारे पास x2 प्लस यूटा y2। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको जो जिसकी डिनोमिनेटर में होता है इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर और नीचे दोनों को, दोनों दोनों के साथ। तो Z1 हमने क्या लिया हुआ जी, ये है तो इसकी जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो ये आ गया नीचे डिनोमिनेटर का। जब हम डिनोमिनेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला क्लोज करता है हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये यहाँ पे फार्मूला लगे तो होगा तो ये हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर और नीचे सिंपल इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो हमने पीछे की है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो आ जाएगा x1 वाई x2 माइनस y1 y2 प्लस योटा कॉमन आ गया इनमें तो y1 x2 माइनस x1 y2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। और जब हम इसको मतलब इमेजिनरी और रियल पार्ट लाया कर देंगे तो ये इसके साथ रियल के साथ ये आ जाएगा प्लस अयोटा इमेजिनरी के साथ आता तो ये इसके साथ आ जाएगा। इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज के कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर में तकरीबन आती ही रहती हैं। अगर आप पास पेपर से उठा के देखें तो ये हर दफ़ा पेपर में रिपीट होती रहती हैं। पहली है कि अगर हम जेड का मोड का कॉन्जुगेट लें तो वो जेड के मोड के बराबर होता है। लेट कर लेंगे जेड पर हमारे पास क्या है एक्स प्लस अयोटा वाई। तो मोड किस तरह लेते हैं कि एक्स का स्क्वायर प्लस जो अयोटा के साथ होती है उसके वाई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अब जेड का कॉन्जुगेट ले लें तो इसकी जो योटा के साथ होती है उसके साथ उसका
साइन चेंज होता है, तो जेड का बाहर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अगर हम इसका जेड के कॉन्जुगेट का मोड लें तो ये होता है एक्स स्क्र प्लस जो आयोटा के साथ है उसकी वैल्यू, तो ये है माइनस वाई, वाई का सेक तो इसके तो ये भी यही आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जेड के मोड का, जेड के कॉन्जुगेट का मोड बराबर किसके होता है, जेड के सिंपल जेड के मोड के। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम जेड के मोड का स्केल लें तो जेड और जेड के कंजुगेट के बराबर मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो लेट करते हैं एक्स जेड के हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई जनरल में, जिसका मोड क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्र ले लें तो ये स्क्र रूट किसी का स्क्र कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो अगर हम इसकी ये किसके बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई के। तो अगर हम इसको दोबारा, तो ये एक्स जो ये चीज़ होती है ये जेड के बराबर है, और ये क्या है जेड के कंजुगेट के बराबर, मतलब जेड का मोड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जेड और जेड के कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम जेड के स्क्वायर का मोड का स्क्वायर लें तो बड़ा ग्रेटर देन और इक्वल होता है इमेजिनरी जेड स्क्वायर के, या फिर जेड का मोड का स्क्वायर लें तो रियल और के स्क्वायर के बराबर होता है। लेट करते हैं जेड के हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड के मोड का स्क्वायर हमने ऊपर ही किया है कि एक्स के प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। तो ये इमेजिनरी कि कब इक्वल ग्रेटर देन कब होगा रियल के, अगर हमारे पास इमेजिनरी वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाती है। इसी तरह अगर हम इमेजिनरी तो उसके लिए हमारे पास रियल पार्ट अगर ज़ीरो हो जाए तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाती है। फोर्थ है कि अगर हम जेड और जेड टू का मोड लें तो ये किसके बराबर होता है, जेड वन का मोड का अलग मोड हो जाता है और जेड टू का मोड अलग हो जाता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर लें तो इसके बराबर हो जाता है जेड वन का मोड और जेड टू का मोड, जैसे कि हमने ये पढ़ा हुआ जेड का स्क्वायर का मोड किसके बराबर होता है, जेड और जेड मोड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर हम जेड वन को जेड कॉन्जुगेट को जेड वन के साथ लिख दें और जेड टू के कॉन्जुगेट को जेड टू से लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे पास क्या हो जाएगा जेड वन का मोड का स्क्वायर, और क्या ये क्या हो जाएगा जेड टू के मोड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो मतलब जेड वन और जेड टू के इकट्ठा अगर हम मोड लें तो किसके बराबर हो सकता है, जेड वन का मोड इंटू जेड टू का मोड, और यही हमने प्रूव करना था। पाँचवीं है कि अगर हम जेड वन और जेड टू के मोड को डिवाइड करें तो ये किसके बराबर है, जेड वन का मोड ज़्यादा हो जाता है ओवर जेड टू का मोड ज़्यादा हो जाता है। हमें पता है कि जेड वन ओवर जेड टू का मोड का स्केल लें तो किसके बराबर होगा, जेड वन ओवर जेड टू इंटू जेड वन का मोड और जेड टू का मोड इसके बराबर हो जाएगा। तो जेड वन के साथ मोड को जेड टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, जेड वन का कॉन्जुगेट जेड टू और रूट जेड टू का कॉन्जुगेट। तो ये सारा कुछ किसके बराबर होता है हमारे पास, जेड वन का मोड और ये किसके बराबर इसका स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाता है ओवर जेड टू के मोड का स्क्वायर। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, जेड वन का मोड ओवर जेड टू का मोड। तो यही हमने साबित करना था। नेक्स्ट वीडियोस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं और उसका मॉडुलो किस तरह फाइंड करते हैं। ये पेपर में तकरीबन बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको ही कवर करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि ये होता क्या है।